आज हम लोग कक्षा 10 के गणित की एक्सरसाइज 1.2 को देखेंगे और इस प्रश्नावली में जितने भी प्रश्न हैं वो सब अपरमेय संख्या से संबंधित हैं। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन हैं। इस पूरी प्रश्नावली का एक क्वेश्चन 10th के बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा, तो आप अच्छे से इस पूरी प्रश्नावली को तैयार कर लीजिए और अपना एक प्रश्न जो है वो यहाँ से आपका जरूर एग्जाम में बनता है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कहा है सिद्ध करो कि √5 एक अपरमेय संख्या है। देखिए, जब हमसे कहीं पर यह कहा जाए कि सिद्ध करो अभी दिन है, तो अगर आप ये सिद्ध कर देंगे कि अभी रात नहीं है तो इसका मतलब भी तो यही हुआ कि भाई अभी दिन है। अगर कोई कहे आप अच्छे इंसान हैं, अगर इसी बात को ये कह दिया जाए कि आप बुरे इंसान नहीं हैं, तो इसका मतलब भी तो यही हुआ कि आप अच्छे इंसान हैं। तो यहां कहा है हमसे कि सिद्ध करो √5 एक अपरमेय संख्या है। अगर हम ये सिद्ध ना कर पाए कि ये एक अपरमेय संख्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि √5 एक परमेय संख्या नहीं है। अगर ये परमेय संख्या नहीं है तो फिर ये अपरमेय संख्या है। ऐसे प्रश्न जो होते हैं अपरमेय संख्या सिद्ध करने वाले, इन्हें हम उल्टा मानकर हल करते हैं। मतलब क्वेश्चन में हमसे कहा है अपरमेय संख्या सिद्ध करो, तो हम ये मानकर चलेंगे कि ये क्वेश्चन क्या है, परमेय संख्या का है। तो सबसे पहली जो स्टेप बनेगी उसमें आप कहेंगे माना √5 एक परमेय संख्या है। चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो, आप हमेशा ऐसे प्रश्न को परमेय संख्या मानकर ही करें। अब आप जानते हैं परमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिनको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सके। तो √5 के लिए अपने लोगों ने क्या माना है, एक परमेय संख्या माना है। तो सीधी सी बात है √5 भी P/Q की फॉर्म में लिखा होगा। कोई भी संख्या अगर P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं या P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो वो परमेय संख्या होती है। बस यहाँ पे हमें ये समझाना है कि ये P और Q कौन है। तो आप यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। जहां P और Q सह अभाज्य नंबर है, यानी ये किसी से भाज्य नहीं हो रहे, और Q का मान कभी भी 0 नहीं होगा, ये कंडीशन होती है अपनी P और Q के लिए। ये P और Q कैसे हैं अगर कोई आपसे पूछने लगे तो इसका मतलब ये हुआ P और Q किसी से कटते नहीं होंगे, या ये कह दीजिए ये को प्राइम नंबर है और Q का मान 0 नहीं होगा और चाहे कुछ भी हो। अगर इस क्वेश्चन को हम लोग कुछ सॉल्व करें यहां से, तो देखिए अगर इसके नीचे आप 1 मान के यहां से क्रॉस मेथड लगाएं या एलसीएम लें, तो ये Q यहां पहुंचेगा और ये P यहां बन जाएगा। मतलब इसे हम लिख सकते हैं P बराबर √5Q। अंडर कहीं पर भी लिखा है और अगर उसे हटाना है तो आप अच्छे से जानते हैं हमें क्या करना होता है, दोनों तरफ वर्ग करने पर। जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहां से अंडर बिल्कुल हट जाएगा। जैसे ही अपने लोग दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो ये बन जाएगा P² बराबर, वर्ग करने पर अंडर हट जाता है और जिसपे अंडर नहीं है उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे लिखेंगे 5Q²। ये अपना समीकरण नंबर 1 बन गया। अगर यहां से आपसे पूछा जाए इसका मतलब क्या है, तो आप कहेंगे P² की जो वैल्यू है वो ये लिखी हुई है। अब एक चीज और समझ लीजिए, अगर मैं आपसे कहूं ये 8 लिखा हुआ है, इसका वर्ग कितना होगा, तो आप कहेंगे ये 8 लिखा है, 8 का वर्ग होता है 64। अगर ये 8 4 से कट रहा है तो इसका वर्ग भी 4 से कटेगा। ये 8 अगर 2 से कट रहा है तो इसका वर्ग भी 2 से कटेगा। या हम ये कह सकते हैं अगर किसी संख्या का वर्ग 8 से कट रहा है तो वो संख्या भी 8 से कटेगी। तो इसका मतलब ये था, यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि 5Q² जो लिखा हुआ है ये P² की वैल्यू होगी। तो यहां से आपसे पूछा जाए बताओ P² किससे विभाज्य है, तो आप कहेंगे P², यहाँ 5 दिख रहा है क्योंकि P² की वैल्यू में Q भी लिखा है और 5 भी लिखा है। तो ये जो वैल्यू बन रही हो वो किसी से डिविजिबल हो या ना हो, 5 से जरूर विभाज्य होगी। जैसे कहीं पे 20 लिखा है, अब 20 के लिए हम 2 गुणा 10 लिख दें, तो आपसे पूछे 20 किससे विभाज्य होगा, तो कहोगे 20 के गुणनखंड में 2 लिखा हुआ दिख रहा है,
तो ये 2 से जरूर होगा और किसी से हो या ना हो, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां से पी स्क्वायर 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। अब पी स्क्वायर अगर 5 से विभाज्य है तो हम जानते हैं, या फिर में भी आपने पढ़ रखी होगी, अगर पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो पी भी 5 से विभाज्य होगा। लिखेंगे, अगर स्क्वायर ये हटेगा, किसी भी संख्या का वर्ग अगर 5 से विभाज्य है तो वो संख्या भी 5 से विभाज्य होगी। तो P 5 से विभाज्य है। अब हमें चूंकि इस प्रश्न में साबित क्या करना था, P और Q को अपने लोग गलत साबित करने पे तुले, क्योंकि यहां कहा है P और Q कैसे होने चाहिए, सहअभाज्य होने चाहिए। तो P यहाँ पे अपने लोगों ने सिद्ध कर दिया 5 से विभाज्य, यानी P एक ऐसी संख्या है जो 5 से कट रही है। तो समीकरण 1 जो लिखा है वहां पर, समीकरण 1 में हम P बराबर कुछ ऐसा लिखेंगे जो 5 से विभाज्य हो। तो 5 से कटने वाली संख्या आप कहें 5, 10, 15, 20, 25 कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन जितना बड़ा आप नंबर लिखेंगे उतनी कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी। और अपने लोग यहाँ पर कोई एक संख्या मान रहे हैं, अगर यहाँ पे आप कहें 10 लिख दो तो दूसरा बच्चा कहेगा 15 लिख दो, तीसरा कहेगा 50 लिख दो, क्योंकि सब 5 से कटने की ही तो कंडीशन है। तो जब भी कहीं पर मानने की बात आती तो हम बीजगणित की संख्या मानते हैं। तो P बराबर अपने लोग क्या कर ले रहे हैं, 5x। समीकरण 1 में P बराबर जब 5x रखेंगे अपने लोग, तो समीकरण 1 कुछ कैसा बनेगा। समीकरण 1 पर जब पहुंचेंगे तो समीकरण 1 में सबसे पहले लिखा है P स्क्वायर, यहां पे अपने लोगों को क्या लगा देना है, 5x का होल स्क्वायर। जब यहां 5x का होल स्क्वायर करेंगे तो इधर चल रहा है 5q स्क्वायर। अगर इसके लिए कुछ अपने लोग कैलकुलेट करेंगे, देखिए, तो ये इसके नीचे आपको लिखना, ये बन जाएगा 25x स्क्वायर, 25x स्क्वायर, और बराबर में अपना चल रहा है 5q स्क्वायर। इस 5 से देखिए, अगर इस 25 को काटेंगे तो ये आ जाएगा अपना 5, यानी हम कह सकते हैं 5x स्क्वायर किसके बराबर होगा, q स्क्वायर के। तो q स्क्वायर की जो वैल्यू है वो यही तो है, ये q स्क्वायर की वैल्यू किससे विभाज्य हो रही होगी, 5 से। तो आप लिखेंगे q स्क्वायर 5 से विभाज्य है। अब q स्क्वायर अगर 5 से विभाज्य है तो सीधी सी बात है, ये स्क्वायर अगर हटाएंगे तो q भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। यहां बस अपना प्रश्न हो चुका है, केवल इस प्रश्न में थोड़ा सा ये हिंदी लिख के समझाना होता है। यहां हमने कहा था P और Q कैसे को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर का मतलब होता है ये ऐसे नंबर हैं जो किसी एक संख्या से नहीं डिविजिबल हो रहे हैं, यानी इनका मासा 1 होना चाहिए। फिर हमने यहीं पे इसी प्रश्न में बताया है कि P 5 से कट रहा है और Q 5 से कट रहा है, तो इन दोनों संख्याओं का सीधी सी बात है मासा 1 निकल कर आ जाएगा। यहां हमने कहा P और Q सहअभाज्य होने चाहिए। सहअभाज्य उन संख्याओं को कहते हैं जो किसी से ना कटती हूं। दो ऐसी संख्याएं जो किसी से ना कटती हूं, जैसे 17 और 19, ये दोनों संख्याओं का मासा 1 होगा। अब यहाँ पे P और Q अपने लोगों ने बताया कि P 5 से कट रहा है और Q भी 5 से कट रहा है। तो या तो ये लाइन गलत कह दी अपने लोगों ने, या फिर नीचे गलत कह दिया है। तो गलत नीचे तो नहीं कहा है, क्योंकि नीचे की जो स्टेप आई है वो इसी से तो बनकर आई है। तो आप लिखेंगे इसमें, ये हमारी कल्पना के विपरीत है। ये बिल्कुल शुद्ध हिंदी होती अगर आप ऐसा लिख के आते हैं एग्जाम में, ये हमारी कल्पना के विपरीत है। विपरीत का मतलब है जैसा हमने माना था वैसा ये नहीं है, उसका बिल्कुल उल्टा है। अंडर रूट 5 एक परमेय संख्या मानी थी, लेकिन अब हम कह रहे हैं ये हमारी कल्पना के विपरीत है। तो अंडर रूट 5 एक परमेय संख्या नहीं है, ये हमें कहना है। अच्छा, जब ये परमेय संख्या नहीं है तो फिर ये है क्या, तो फिर सीधी सी बात है, अंडर रूट 5 एक
अपरमेय संख्या है। ये बस अपना आंसर हो गया। इस हिंदी को अगर आप लिख देते हैं तो बहुत अच्छा आपका कंटेंट माना जाता है। एग्जाम में या तो √5 का प्रश्न बनता है या फिर यहाँ पे 3 लिखा हुआ होगा तो कुछ नहीं करना है। इस पूरे क्वेश्चन में जहां जहां 5 लिखा है यहाँ 3 लिख दीजिए, यहाँ 3, और जहां 5 का वर्ग 25 लिखा है वहां 3 का वर्ग 9 आ जाएगा। फिर यहीं पे 2 लिखा हुआ आ सकता है, बस इस पूरे प्रश्न में यहाँ पे 2 लिखा हुआ अगर है तो कुछ नहीं करना है। इसी क्वेश्चन को सिर्फ आपको कॉपी करना है। 5 की जगह जब आप 2 लिखेंगे और 5 का वर्ग जहां 25 है वहां पे 2 का वर्ग 4 आ जाएगा। बाकी पूरा आपको यही कॉपी करना है और कुछ भी नहीं करना है। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, जहां हमसे कहा है सिद्ध करो 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या है। तो अपरमेय संख्या के जितने भी प्रश्न होते हैं अपने लोग उनके लिए परमेय संख्या मानकर करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपने लोग, माना 3 + 2 √5 एक क्या है, परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है। और परमेय संख्याएं जो होती हैं वो किस रूप की होती है? 3 + 2 √5 किसके बराबर होगा? P/Q के बराबर होगा। यहाँ पे हम समझा दे रहे हैं, आप अच्छे से याद भी कर लीजिए। कोई भी परमेय संख्या तभी होती है जब वो P/Q के रूप में लिखी जा सके, जहां P और Q क्या है? सह अभाज्य नंबर है। ये सह अभाज्य है और Q का मान कभी भी 0 नहीं होगा। तो यहां से √5 को अगर अकेला करना है, देखिए ये भी परमेय संख्या, ये भी, तो इन्हें उठा के एक तरफ करेंगे। सबसे पहले 3 को उठा के अगर इधर लाएंगे तो ये 3 इधर आके हो जाएगा माइनस का। यहाँ अगर एलसीएम लेंगे, देखिए इसके नीचे अपनी मर्जी से 1 लिख के यहाँ क्रॉस मेथड लगा सकते हैं। तो 2 √5 बराबर बन जाएगा P - 3Q/Q। अगर यहां से ये वाला 2 हटा दें तो ये अपना 2 यहां आ जाएगा, तो ये बनेगा P - 3Q/2Q। यही क्या है, अपना आंसर हो गया। बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझाना है। देखिए ये जो संख्या लिखी हुई है यहाँ पर, ये P/Q के रूप की लिखी हुई है। क्यों लिखी है? क्योंकि ऊपर की जो पूरी फॉर्म है वो P मान लीजिए और नीचे जो लिखा है वो Q मान लीजिए। और इधर √5 कैसा लिखा है? ये अपरमेय संख्या, बिल्कुल अभी आपने पहले ही क्वेश्चन में ये प्रूव किया है। तो एक तरफ परमेय संख्या, एक तरफ अपरमेय संख्या, ये दोनों संख्याएं बराबर में कभी भी नहीं हो सकती हैं। अच्छा, ये बराबर में लिखी हुई दिख कहां से गई आपको? ये दिख गई यहां से, इस लाइन से। तो यही लाइन फिर अपने लोगों ने गलत मान ली है, और गलत मानने का मतलब है हमने इसे परमेय संख्या मान लिया था, तो फिर ये परमेय संख्या ना होके अपरमेय संख्या है। बाकी आप ये कॉन्सेप्ट देखिए, यहाँ पे 1 नंबर का अगर प्रश्न बनता है तो आप जानते हैं √5 एक अपरमेय संख्या है। यहाँ अगर 2 से गुणा कर दें, अपरमेय संख्या में अगर किसी परमेय संख्या से गुणा कर दें तो वो अपरमेय ही रहती है, और अगर कोई परमेय संख्या जोड़ दें या घटा दें तो भी वो अपरमेय ही रहती है। तो ये टोटल संख्या जो ये आपको दिख रही है, ये टोटल संख्या इसकी वजह से अपरमेय ही मानी जाएगी। तो ये जो पहले लिखा है, आप समझाना चाहें तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप हिंदी में ये तर्क दे सकते हैं, P - 3Q/2Q एक परमेय संख्या है क्योंकि ये P/Q के रूप की लिखी हुई है, और √5 एक अपरमेय संख्या है। इसे आप कुछ ऐसे भी समझा सकते थे कि भाई देखिए P, Q 2 और 3 ये एक पूर्णांक होंगे, क्योंकि P और Q कैसे हैं? सहअभाज्य। तो इसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी वो चाहे कुछ भी आए, लेकिन √5 के बराबर कभी भी नहीं हो सकती, जबकि यहाँ पे हमने दिखा रखा है कि इसकी वैल्यू √5 के बराबर है। तो ये स्टेप गलत लिखा हुआ है, ये कभी बराबर हो ही नहीं सकते हैं। √5 एक अपरमेय संख्या
है। अतः ये हमारी कल्पना के बिल्कुल क्या है, विपरीत है। ये हमारी कल्पना के विपरीत है। और अगर ये हमारी कल्पना के विपरीत है तो इसका मतलब फिर सही क्या है? सही यही है कि जो हमने माना है वो गलत मान लिया है, उसका अपोजिट सही होगा। तो हमने माना था 3 + 2 √5 एक परमेय संख्या है, तो वो तो गलत मान लिया है। सही ये होगा 3 + 2 √5 एक अपरमेय संख्या है। ये अपना क्या होगा, इसका आंसर होगा। इसे ही बस प्रूफ करना था। इरेशनल नंबर है ये अपना आंसर। इसका अगला क्वेश्चन देखिए, जहां लिखा है 1/√2 सिद्ध करके दिखानी है कि ये अपरमेय संख्या है। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्न में हम क्या करते हैं, मानकर करते हैं, इसे परमेय संख्या मानेंगे। 1/√2 एक परमेय संख्या है, और जब इसे परमेय संख्या माना है तो सीधी सी बात है 1/√2 जो होगा वो P/Q के बराबर होगा, क्योंकि कोई भी संख्या P/Q के रूप में अगर लिखी हुई है तभी वो परमेय है। तो यहां आप समझा सकते हैं, जहां P और Q क्या है, सह अभाज्य हैं, सह अभाज्य हैं, और Q का मान कभी भी 0 नहीं होगा। तो इसके लिए अगर थोड़ा सा अपने लोग कैलकुलेट करें तो देखिए यहां से ये Q इधर पहुंचेगा और बराबर में √2 P आ जाएगा। इसी का अगर वर्ग करें अपने लोग तो दोनों तरफ यहां से वर्ग कर दें, जिससे ये √ हट जाए। अगर √ के पास में कोई संख्या जुड़कर या घटकर या गुणा करके आती तो हमें √ की संख्या अकेली करनी होती है सबसे पहले। तो दोनों तरफ जब यहां से वर्ग करेंगे, वर्ग कैसे करते हैं देखिए, सबको पता है, अपनी तरफ से दोनों में स्क्वायर लगा दो भाई। जब इसका वर्ग करेंगे तो ये बन जाएगा Q², और जब इसका वर्ग करेंगे तो यहां से √ गायब हो जाएगा, इधर बचेगा P²। अब आपको एक चीज बहुत ध्यान से देखनी है, यहां पर ये जो लिखा है वो Q² का मान है, इसे समीकरण 1 कह दीजिए। तो Q² यहां पर कितने से कट रहा होगा, 2 से जरूर विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य है। और अगर Q² 2 से विभाज्य है तो स्क्वायर अगर हटा दें तो वो संख्या भी 2 से विभाज्य होगी। तो Q भी कितने से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य है। अब अगर Q 2 से विभाज्य है तो समीकरण 1 में Q बराबर हम कुछ ऐसा लिखेंगे जो 2 से विभाज्य हो। तो 2 से विभाज्य होने वाली संख्या एक 2x लिख दे रहे हैं, आप कहें 4x लिख दें तो वो भी सही है, आप कहें 10x लिख दें तो वो भी सही है, आप कहें 100x, क्योंकि 2 से कटने वाली कोई सी भी आप यहाँ पे संख्या पुट कर सकते हैं। तो जब Q बराबर समीकरण 1 में 2x रखेंगे तो हमें P पता लग जाएगा कि P किससे विभाज्य हो रहा होगा। जैसे ही समीकरण 1 पर पहुंचेंगे तो समीकरण 1 में यहां लिखा है 2x का स्क्वायर, ये 2x का स्क्वायर, और बराबर में लिखा है 2p का स्क्वायर। अगर इसके लिए कुछ और थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे अपने लोग तो ये देखिए 2x का जो स्क्वायर लिखा है ये बनेगा 4x², और बराबर में 2p² चल रहा है। इस 2 से अगर इस 4 को काटेंगे तो ये 2 पर जाएगा, यानी यहाँ 2x² बराबर p² बचेगा। इस स्टेटमेंट से अपने लोग कह सकते हैं कि p² की जो वैल्यू है वो ये है, और ये जो संख्या लिखी है वो किसी से कटे या ना कटे 2 से जरूर कट रही होगी। तो p² यहाँ पे हम कह सकते हैं 2 से क्या होगा, विभाज्य। ये हिंदी लिखना बहुत जरूरी होता है एग्जाम में। अगर p² 2 से विभाज्य, यहां से स्क्वायर हटा दें तो किसी संख्या का वर्ग अगर 2 से कट रहा है तो वो संख्या भी 2 से कटेगी।
तो P2 से क्या होगा, विभाज्य होगा। इसमें हमने एक चीज क्लियर की है, देखिए यहाँ पे हमने कहा है P और Q सहअभाज्य नंबर है। सहअभाज्य का मतलब है दोनों नंबर किसी सेम संख्या से नहीं कटने चाहिए, जबकि यहाँ पे हमने कहा है Q 2 से कट रहा है और P 2 से कट रहा है, तो ये स्टेप बिल्कुल गलत हो गई भाई। यहाँ आप कह रहे हैं सहअभाज्य यानी किसी से कटने ही नहीं चाहिए, और यहाँ पे आप कह रहे हो कि दोनों से कट रहे हैं वो 2 से, तो या तो ये स्टेप गलत लिख दी या फिर ये स्टेप गलत लिखी। अब ये जो स्टेप है वो इसी से तो बनकर आई है, तो ये स्टेप कहाँ से आई है, ये परमेय संख्या के नियम से, तो फिर ये परमेय संख्या नहीं है। तो आप लिखेंगे ये हमारी कल्पना के बिल्कुल विपरीत है, हमारी कल्पना के विपरीत है। अब विपरीत का मतलब ये उल्टा है, जो हमने माना है ये वैसा नहीं है। लिखेंगे तब 1/√2, एक हमने तो परमेय संख्या माना था, लेकिन ये परमेय संख्या नहीं है, ये अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। एग्जाम में आप लिख लीजिए ये बात, 2024 बोर्ड एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा एग्जाम में, देख लेना, ये वीडियो अपने पास रखना सुरक्षित। अगला क्वेश्चन देखिए, जहां लिखा है सिद्ध करो 7√5 एक अपरमेय संख्या है। देखिए अगर प्योर अंडर रूट की संख्या हो तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होता है, इसके साथ कोई संख्या जुड़ी हुई है, घटी हुई है, गुणा में है, या फिर इस टाइप का जब भी क्वेश्चन मिलता है ये इजी लेवल का होता है। इस क्वेश्चन को आप केवल अंडर रूट 5 वाला जो क्वेश्चन किया, अगर वो 10 लाइनों में हो रहा है तो ये आधी लाइनों में उससे हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करते कैसे हैं, सबसे पहले इसे क्या मानेंगे, परमेय संख्या मानेंगे। माना 7√5 एक परमेय संख्या है। अगर ये परमेय संख्या है तो परमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिख सकें। तो सीधी सी बात है, इसे भी P/Q के रूप में फिर लिख सकते हैं, क्योंकि परमेय संख्या मान लिया है। बस P और Q कौन होते हैं वो यहाँ पे समझा दीजिए। जहां P और Q को प्राइम नंबर है, सहअभाज्य नंबर है। सहअभाज्य का मतलब है ये किसी से डिवाइड नहीं हो रहे हैं और Q का मान 0 नहीं होगा। ये केवल जब आपसे कोई पूछे परमेय संख्याओं की परिभाषा बताओ, तो जब आप इतना बोलेंगे कि जो P/Q के रूप में लिखा हो, ये थोड़ा सा इसमें अधूरापन है बिल्कुल। और अच्छा बताने के लिए आपको ये स्टेप भी बोलनी चाहिए कि ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकें वो परमेय संख्याएं होती हैं, जहां P और Q को प्राइम होने चाहिए और Q का मान कभी भी 0 नहीं होगा, और चाहे कुछ भी हो। बस यहां से अगर अपने लोग इस 7 को यहां से हटाएंगे तो गुणा की संख्या जब यहां से हटाते हैं वो नीचे भाग में आएगी, यानी P/7Q, कुछ ऐसा लिख सकते हैं। अब आप देखिए, एक संख्या इधर लिखी हुई है और एक संख्या इधर लिखी हुई है, अपना क्वेश्चन हो गया भाई। ये जो संख्या लिखी है ये P/Q के रूप की लिखी हुई है, तो ये परमेय हो गई, और ये अंडर रूट 5 एक अपरमेय संख्या होती है, बिल्कुल पहले क्वेश्चन में भी समझाया गया है। अब आप कहें हम तो इसे बिल्कुल वैसे ही एक पेज पर दोबारा से करेंगे, तो बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन क्या करना, जब एक पेज का इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं। जब आपको पूरे नंबर इसी पैटर्न पर मिल जाते हैं तो क्यों लफड़े में पड़ोगे। तो यहाँ पे अपने लोग समझाएंगे कि P/7Q एक परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है, क्योंकि ये P/Q के रूप की लिखी देखिए, और अंडर रूट 5 जो लिखा है वो एक अपरमेय संख्या है, वो एक अपरमेय संख्या है। अब ये एक परमेय संख्या आप बता रहे हो और एक अपरमेय, तो भाई परमेय और अपरमेय कब से बराबर होने लगे, तो लिखोगे ये बराबर होने ही नहीं चाहिए। अब ये बराबर हो कैसे गए, आपने कुछ ऐसा मान लिया था। मान क्या लिया था, ये परमेय संख्या मान लिया, तो यही तो गलत मान लिया है। तो लिखोगे ये हमारी कल्पना के विरोधाभास है या विपरीत है, ये हमारी कल्पना के विपरीत है,
अब ये अगर विपरीत है तो फिर सही क्या है, इसका अपोजिट सही होगा। 7√5 एक परमेय संख्या मानिए, तो परमेय ना होके वो क्या होगी, अपरमेय संख्या होगी, एक अपरमेय संख्या है। ये अपना इसका क्या बनेगा, आंसर। प्रूफ हो गया। इसका अगला क्वेश्चन देखिए, जहां लिखा है 6 + √2 एक परमेय संख्या, यह हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले तो इसे मानना पड़ेगा, माना 6 + √2 एक अपरमेय संख्या का सवाल है, तो हम इसे परमेय संख्या मानेंगे। एक परमेय संख्या है। अगर इसे परमेय संख्या माना है तो परमेय संख्याएं कौन सी होती हैं जिनके लिए P/Q के रूप में लिख सकें। तो आपने इसे परमेय माना है, तो परमेय तो तब मानते हैं जब हम इसे P/Q के रूप में लिख सकें। अब P और Q कौन होता है वो यहां पे समझा दीजिए। जहां P और Q क्या है, सहअभाज्य हैं, और Q का मान कभी भी 0 नहीं होगा, और चाहे कुछ भी हो। यहां से इस प्लस के 6 को उठा के जब हम इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा P/Q -6। इसके नीचे 1 मान के जब यहाँ एलसीएम लेंगे तो √2 बराबर P - 6Q/Q। यहां से अपने लोगों ने ये प्रूव कर दिया कि √2 इसके बराबर है। तो एक चीज ध्यान से देखिए, ये जो लिखा है वो P/Q के रूप का बन रहा है, और P/Q के रूप की संख्या को अपने लोग परमेय संख्या कहते हैं। तो यहां आप समझाएंगे कि P - 6Q/Q एक क्या है, परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या है, और √2 एक अपरमेय संख्या है। अब भाई एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या कब से बराबर होने लगे, तो आप कहोगे ये तो गलत है। जब ये गलत है तो ये गलत क्यों हुआ, ये हमने जो कल्पना की थी इसीलिए गलत आया है। ये हमारी कल्पना के क्या है, विपरीत है। ये हमारी कल्पना के विपरीत है। अब जब विपरीत है तो सही क्या होगा, हमने माना था 6 + √2 एक परमेय संख्या है, तो ये एक अपरमेय संख्या है। बस यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो आज के इस पूरे सेशन से एक प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर बनेगा, और सभी क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि कैलकुलेशन कम है, थोड़ा हिंदी में लिखने वाले इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन ज्यादा थे। तो आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए, एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में यहाँ से जरूर आएगा। बाकी ये पूरा वीडियो अपने दोस्तों के साथ जो भी 10th क्लास में और बच्चे हैं उन्हें आप ये शेयर कीजिएगा। और आज का सेशन कैसा लगा ये आप कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। थैंक यू।